शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने नारी शक्ति का अपमान किया है। सांसद सुरेश कश्यप जिला मुख्यालय नाहन में आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी मकसद के साथ इस अधिनियम को लाया जा रहा था, लेकिन इंडी गठबंधन ने इस ऐतिहासिक अधिनियम का विरोध किया। सांसद सुरेश कश्यप ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिनियम पारित न होने पर विपक्ष ने बेंच बजाकर जश्न तक मनाया, जो सीधे तौर पर नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में 850 सीटों को मंजूरी दी जानी थी, जिसके चलते देश के सभी राज्यों में समान रूप से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलना था। कश्यप ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 के बाद देश हित में जो भी बड़े फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए गए, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उसका हमेशा ही विरोध किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसको विपक्ष के कारण, उनके राजनीतिक स्वार्थों के कारण, ये जो हमारा सपना था महिलाओं का, वो पूरा नहीं हुआ। आपको विदित है 2014 के बाद से महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ। जब से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, महिलाओं के लिए अनेक जो है बहुत सी योजनाएं आरंभ की गई और पिछले 12 सालों में इसको करते हुए अब बात हुई कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी होनी चाहिए। ये एक महिलाओं का अधिकार था। आधी आबादी, अगर देश की हमारी 140 करोड़ आबादी है तो 70 करोड़ तो उसमें महिलाएं भी हैं, परंतु महिलाओं की आपने देखा ही राजनीति में भागीदारी किस प्रकार से, पंचायतों में उन्हें 50% भागीदारी मिली है। और यदि हम हिमाचल की बात करें तो 2008 में संशोधन करके आदरणीय धूमल जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती चुनाव में नगर निकायों में दिया था। उस समय आदरणीय जयराम जी पंचायती राज मंत्री थे। 1996 की बात है कि पहली बार देवे गौड़ा जी की सरकार ने जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसको पारित करने का प्रयास किया, परंतु वो हो नहीं पाया। श्रद्धेय अटल जी 1998 से लेकर 2003 तक 4 बार प्रयास उन्होंने किया कि ये अधिनियम पारित हो जाए, परंतु क्योंकि सरकार जो थी वो गठबंधन की थी तो ये हो नहीं पाया। परंतु उनका ये मानना था कि जब आधा आसमान महिलाओं का है, यानी कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो 33% तो उनका हक बनता ही है राजनीति में आने का। परंतु ये चिंता की तो केवल नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार एनडीए की गठबंधन ने इसको आगे बढ़ाया और 2023 में सितंबर के महीने में जो ये विधेयक है ये पारित हुआ, दोनों हाउसेज में हुआ और सर्वसम्मति से हुआ। तो अगला कदम ये था कि इसको धरातल पे उतारा जाए। उसको करने के लिए हाल ही में 16, 17, 18 को जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें ये उम्मीद थी सभी बहनों को कि ये विधेयक पारित हो जाएगा और ये इसको क्रियान्वित कर दिया जाएगा, ये कानून बन जाएगा और महिलाओं को आने वाले 2029 के इलेक्शंस में अपनी भागीदारी जो है असेंबली और लोकसभा में देने का अब समय आ गया है। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सोची समझी साजिश के तहत जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, उन्होंने इस बिल को गिरा दिया। हम सुबह ही आया, सुबह का जब मैं घर से चला ना 10:30 में, तो पहले विद प्रूफ हो जाना था, क्योंकि आप लोगों ने मीडिया में जाना था, प्रूफ भी है कि अगर निकाल ही नहीं सकते थे कि पहले दिन एमपी साहब ने किया। अच्छा, पहले दिन ना वो था, मैंने सोचा था एक बार पहले, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट डे इनको छक्का मारने का मौका क्यों देना है, पहले सोचा था मैंने। और ढाल साहब ठीक है।
हाँ हाँ आरक्षण महिला आरक्षण ये उसको लागू करोगे चाहते हैं। नहीं, देखिए पारित हुआ, अब जब उसको हक में बदलना था, जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि पहले जनगणना कीजिए फिर परिसीमन कीजिए, अर्थात वो नहीं चाहते कि इसको लागू किया जाए, वो केवल इतना ही चाहते हैं कि किसी ढंग से इसको रोका जाए, किसी ढंग से किंतु परंतु करके इसको अटकाने का प्रयास उनका, इसको तुरंत लागू करना चाहिए। से जुड़े हुए मेरे दो सवाल हैं।